आणोत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्यासुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे से पन्नया कैसाय रेवा महोदयिवा विअनंत पारे अनाइलेवा अक्साय बिकु सकेव देवा इवै जुइमं सेवीर्येनं पडिपुन्न वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायणे गुणो ववाय सयं सहस्रनाउजोय नानं तिकंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयने नव नवै से उडुसितो हेट सहस मेघं पुटे नबे चेटै भूमि वटिये जं सूर्यान् पर्यटयन्ति से हेमवने बहुनन्दनेय जनसिंहतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवै सद्महापगासे वीरायै कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपवदुगे गिरिवरे से जलिये बबोमे महिये मजम्मे किये नगिन्दे प्रणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उसभूरि वन्ने मनोरमे जो यच्माली सुदंसन सेव जसो गिरि से पावोचै महतो पावयस एतो वमे सामणेनाय पुते जाये जसोदंसन नानशीले गिरिवरेवा निसहाययान रोये वसेटे वलयायतानं तवो वमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाह पन्ने आणोत्तरं धम्ममुइरयिता आणोत्तरं ध्यानवरं जियाये सुसुख सुखं अपगण्ड सुखं सखेन्दुरे गन्तवदात सुखं अनुत्तरगं परमं महेशि अशेष कामं सविसोहयिता सिद्धिंगते सायमणन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जह सामलीवा जनसिंहतिं वेदयन्ति सुवर्णा वन्ने सुवानन्दनमाहुसेटं नानेन शीलेन यभूय पन्ने थनियं वसदान अनुत्तरे चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्द
सुनाए जह विष सेने पोफे सुवाज है अरविंद माहो कठिन सेठे जह दंत बके किसीन सेठे तह बद माने दानान सेठंग अभय पयान सचे सुवान वजंग वयंती तवे सुवाउत मंगबम बचेरंग लोगोतमे समणे नाय पुते कीन सेठा लव सतमावा सबा सुहामा बसबान सेठा निवान सेठा जह सब धमा नैनाय पुता परमत नाणी पोड़ो में दो नई बीज गेही न सन्निहिं को वही आसपन्ने तरियों समुदच महाभोगन आभ्यंकरे वीर अनंत चकु को हम चमाण चतहेव मायं लोभं च उथं अजत दोषा एयानि बंता अरहा महेशी न को वै पावन कार वेई किरिया किरियन बेनियानुवायं अनानियान पड़िय चठान से सब बायंगिय वेता ओवटिये संजम दीहरायं सेवारियायित सराय बतक ओबहान वंदुक खयट याये लोगं विदिता आरम परम च सवं पभुवार्य सब वारं सोचाय दमं अरहंत भासियं समाहियं घट पदो वसुदं तं सदहाना ये जनानाउ इंदेव देवाहि व्याग्मि सन्ति उचि सुनं समना महानाय अगारिणय परतिथ्याय सेके इणे गंथियं दममाहु अनेल संसाहु समीकयाय कहं चनाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासि नं बिकुजाहात हेन आहा सुयं बुहि जाहान संतं आहा सुयं बुहि जाहान संतं तिबे में। शुरतादना प्रारंभ करने से पहले भजन बोलेंगे भैया। जिनवानी है पावन सुन लो जिनवानी
आओ देव गुरु धर्म का शरणा लेकर शुद्ध देव की आराधना करने के लिए तैयार होते हैं। परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। शुद्ध देव की आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा लेकर के ये 10वां अध्ययन धूमपत्रक के नाम से है। 10वें अध्ययन की मूल गाथाओं की आराधना बड़े भक्ति भाव के साथ करना, बड़ी आराधना के साथ। ऐसे जम्बू स्वामी के साथ हम भी उस पावन देशना को, उस आगम वाणी को, परमात्मा के अंतिम वरदानों को श्रवण कर रहे हैं। बस उसी जगह पर अपने आप को स्थित कर लो कि हम भी जम्बू स्वामी के साथ बैठे हैं और आर्य सुधर्मा स्वामी परमात्मा की स्मृतियों में खोकर उस अनुत्तर देशना का दान कर रहे हैं। हम भी उसी प्यास के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुन रहे हैं। धूमपति पंडु ये जहान बड़ई राई गणान अच्छे एवं मनुयान जीवियं सम्यंगो यम मापमाए कुसग जह ओस बिंदुए थोवंग चिटई लंब माने एवं मनुयान जीवियं
पंचिंदिये काये माई गावो उको संग जीवो संवसे सतट भव गहन समय गोयम पमाए देवे नेरिये उई गावो उको संग जीवो संवसे इक का भव गहने समयम गोयम पमाए एवं भव संसारे संसरई सुहासे ही कमे ही जीवो पमाए बहुलो समयम गोयम पमाए लदुण विमानो सतन आर्यतं पुनराविदुलहं बहवे दसुया मिलकुया समयम गोयम पमाए लदुण वियारियतन अहिन पंजिंदिय याहुदुल्लहा विगलिंदिय याहुदिसई समयम गोयम पमाए अहिन पंचिंदिय तंग पिसे लहे उत्तम दम सुई हुदुल्लहा कुतिथि निसवय जाने संयम गोयम पमाए लदुन वियुतमंग सुयिंग सदहण पुनराविदुल्लहा मिच्छत निसेवय जने समयम गोयम पमाए धम्मं पिहु सदहंतया दुल्लहया कायण फासया इह काम गुण ही मुचिया समयम गोयम पमाए परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते शेषोय बलय हायि समयम गोयम पमाए परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते शेचको बलय हायि समयम गोयम पमाए परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते से घाणे बलय हायि समयम गोयम परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते बलय हायि समयम गोयम पमाए परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते से फास बलय हायि समयम गोयम पमाए परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते शेषव बलय हायि समयम गोयम पमाए अरयि गंडं विसूयिया आयंका विविहा फुसन्ति ते विवडई विदं सहित शरीर
सम्यम गोयम मपमाए वो छिंद सिनेह मपणो कमोयं सारयं बपाणियं से सब सिनेह बजिए सम्यम गोयम मपमाए चिचान धनंच भारिया पवियो हि सियन गारियं मावंतं पुणो वियाविये सम्यम गोयम मपमाए अव उजियमित बंधवं वियुलं चेवधणो हसंचियं मातं सम्यम गोयम मपमाए न हो जिणे अज दिसई बहुमाए दिसई मग देसिए संपाई ने आउये पहे सम्यम गोयम मपमाए अवसोहिय कंठ गापहं ओयणोसि पहमहालयं गच्छसि मगं विसोहिया सम्यम गोयम मपमाए अबले जह भारवाहये ममगे विषय में वगहिया पछा पछाणु तावये सम्यम गोयम मपमाए तीनों हुसिया नवंग महं किंग पुण्य चिठ सितिर्मागो अभितुर पारंगमितये सम्यम गोयम मपमाए अकले वरने मुनिसिया सिद्धिंगोयम लोयं गच्छसि खेमं च शिव अणुतरं सम्यम गोयम मपमाए बुद्धे परिनि बुद्धे चरे गाम गए नगरे वसंजय संति मगं च बहुये सम्यम गोयम मपमाए बुद्धस्ने समभास्यं सुकहिय मठ पवसोयं राग दोषं च छिंदिया सिद्धि गयं गय गोय में सिद्धि गई गय गोय में दिव्य में। 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा के नाम से मूल गाथाओं की आराधना। संजोग विपमुख से अणगार से बिकुणो आया रंग पाऊ करी स्वामी आणु पुविंग सुने में जेया बितोई निविजे तदलुते अणि गहे अभी खणंगुल वई अभिनीय बहुसिए अहं पंचे ही ठाणे ही जे ही सिखान लभई थंबा को हापा मायेण रोगेण लसेणिये अह अठे ही ठाणे ही शिखासिलेति बुचहि अह सिरे सयादन्ते नय ममुदाहरे नासिले न विसिले न सियाई लोलुवे अकोहणे सचरये शिखासिलेति बुचहि आओ 14 ही ठाणे ही वट मानो संजो अभिनीये बुचहि सौ निवाण चन गच्छहि अभिखणं को ही हवई पबदं च पकुवई मेतिज मानो वमई सुयल
धुण मजई अवि पावे परिखेवी अवि मिते सुकुपई सुपिय सावि मित से रहे भाषाई पावगंग पैण वाई दुहिले तदेलु दे अणि गए असंविभागी अचियते अविनियति बुचई आह पनर सही ठाणे ही सुविनियति बुचई नियावती अचवले अमाई अक उहले अपंचाय ही खिवई पबंधन चन कुवई मेथी जमानो भयई सुहल दुन मजई नय पव परिखेवी नय मित सुकुपई अपिय सावि मित से रहे कल्याण भासई कलह डमर बजए बुधे अभिजाइए हिरमी पड़ी सलिने सुविनियति बुचई वस गुरुकुल नीचा दोगवंगो बहानवंग पियंकरे पियंगवाई से सिकंगल दुमरी हई जहा शंख में पाययं निहियं दुहो विविरायई एवं बहु सुहे बिकु दमो कीति ताहा सुयं जहा से कंबोयान आईने कंठ एशिया आसे जबेन पवरे एवं हवई बहुसिए जहाइन रामारुटे सूर्य दड पर कमे उबवो नंदी घोषेण एवं हवई बहुसहे जहा करनु परिकिने कुंजरे सठिहायणे बलवंते अपड है एवं हवई बहुसहे जहा से तिख सिंगे जाय खंदे विरायई वसहे जुहाही वई एवं हवई बहुसुए जहा से तिख दाड़े उदगे धूप हंसे सिंह मियाण पवरे एवं हवई बहुसुए जहा से वासुदेवे शंख चक गया धरे अपरिय हय बल जो है एवं हवई बहुसे जहा से चाउरंते चकवटी महिडिये चौदस रयना ही वही एवं हवई बहुसुए जहा से सहसके वज पाणी पुरंदरे सके देवाही वही एवं हवई बहुसुए जहा से तिमर वेदन से उति ठनते दिवायरे जलंते इवते अनंग एवं हवई जहा से उडवई चंदे नखत परिवारिये पड़ी पुण्य पुण्य मासिये एवं हवई बहुसुए जहा से समाहियाण कोठागारे सुरखिये नान चन पड़ी पुण्य एवं हवई बहुसुए जहा से दो माण पवरा जम्बु नाम सुदंसना अन्नाडियस दिवस एवं हवई बहुसुए जहा सा नयन पवरा सलीला सागरंग माँ सिया नीलवंत पवहा एवं हवई बहुसुए जहा से नगान पवरे सुमोहं मंदिरे गिरी नानो सही पजलिए एवं हवई बहुसिए जहा से स्वयंभुर्मणे उदयी अख उदय नानारायण पड़ी पुण्य एवं हवई बहुसिए समुद्र गंभीर समाधुर सया
अचिकिया केणई उपहंसिया सुयस पुन्हा बिवलस तायनो खवितो कमंगई मुत मंगया तमासूय महिटिजा उत्तम ठगवे सहे जेण पाणंग परचेव सिद्धि संपाउणे जासी तिबेमी। 12वां अध्ययन हरिकेश बल के नाम से हरि ऐसी जंग। सोवाग कुल शंभुओ गुणतर धरो मुनि हरि ऐसे बलो नामे आसु भिखुजी इंदियो हिरिये से न भाषे उचार समी सुये जाओ आयण निकेबे संजो सुसमाहियो मन गुतो वय गुतो काय गुतो जी इंदिये बिकट बंबई जमी जनवा डंगुवटियो तंग पासा उणे में जता तेवेण परिसोसियं पंतो वही उवगरण उवह सती अनिरिया जाई माय पड़ी थदा हिंस गाजी इंदिया अभंब चारिणो बाला इमंग वयण माबई कयरे आगची दितरुवे काले विगराले फोकनासे ओम चलये पंसु पियाय भूये शंकर दुसंग परिहरय कंठे कयरे तुमंगिय अदंस निजे काय ये वासाय मागोसी ओम चलगा पंसु पिसाय भूया गच्छ कलाहि कि मंकियोसी जको तयं तिंदुरुख वासी अनुकंपो तस महामुनिषु पचाये इतानिय गंग शरीरं इमाई वयनाय मुदाहरिता समनो आह संजय बंबयारी विरोधन पायन परिगाहो परपवित सौभिक काले अनस अटाय मगोमि वियर जय खजय बुजय अनंग पबुय भव्यान में जाना ही में जायन जबिनोति शेषावसे संगला बहुतवसी उखडंग बोयन महानानंग अतिथ्यंग सिद्ध महेग पखंग नाउ वयंगेरी समन पान दहम तुझ की महियंकियोसी थले सुबियायंग भवंति कासगा तहेब निन्ने सुय आस साए ए आए सदा दलम जंग आरहाए पुण्य मिनं कुखेतं खेतानिया हंग वियानि लोए जहिं पकिना विरहंति पूर्णा जेहे महाना जाई बिजो बवेया ताइंग तो खेताइंग सुपे सलाइंग कोहोय मानोय वहोय जेसिंग मोसंग अदतंग च परिगहं च ते महाना जाई बिज विहुना ताई को खेताई सुपवायाइंग तो बेतबो बार दरा गिराणंग अटंग न जाना ही जबे उचावयाइंग मुनिन चरंती तायंग तो खेताइंग सुपे सलायंग अजावयानंग पड़ी कुलबासी पबास से किनुंग सगासियामा आवियंग विन सौन पाणंग नयनंग दमाहुतु मन्यंठा समीहि
मज सुसमहीयस गुति ही गुतिस जींदियस जेई में दाहित अणसने जंग कि मज जनान लहित लाहं केत खताव जोई वा अजवया वाह सखंडिये एयंखु दंडन फलन हंता कंठ में गेतुण खलज जोणं अजावयाणं वर्णं सुनेता अधाया तथ बहुकुमारा दंडे ही बीते ही कसे ही चेवा समागयात इसी तालयंती रनोतहिं कौशिलियस दूया बदति नामेण अणिंदियांगे तंग पासिया संजय हम पमान उदे कुमार परिनिबेई देवाभियोगेण नियोयेण दिनमुर नामन सन झाया नरिंद देविंद अभिवंदियेण जेने मम्मी वंता इसे न ऐसो हुसो गतवो महापा जिंदियो संजयो बम्बियारी जो में तया ने चैदिज मानिंग पहुणये अंको सलियन रना महाजसो एस महानुभागो गौरवो गौर पर कमोय माये अंगिल अहिल जा मासवे तयन बेनिधे जा एयं तिसे वयनाई सोचा पति है बदाई सुया ही सायं इसी सवे आवडियठयाए जखा कुमारे विणवार यंती ते गोर रोवाठिये अंत लिखे असुरता हिंग तंग जनतालियंती ते बिन देह रुहिय रंग वमंते पासितो बदन माहु भुजो गिरि नहे हिंग खनः अयं दंते हिंग खायया है जायते यं पाये हिंहनः जे बिकुंग अवमनः आसी विसौगतौ महेशी गौरवो गौर परो कमये अगणिं व पखंड पयंग सेना जे बिको यं बत काले वहे है शिसेनंगे यं शरणं वो वेह समा गया सब जनेन तो जय छह जीव्यं वधनवा लोगं पिये सकुवडहे जा अवहे डियं पिठ सौत मांगे पासरिय बाहु अकम चीटे निबेरिय चेरुई हरंग वमंते ओडंग मुहे निय जिहनेते ते पासिया खंडी कट बुए विमन विसे नोह महानसो इसिंग पासइये संभरियाओ हिलंचनेंद च खमाह बंते बाले हिंग मुडे हिंग आयने जंग हिलिया तस खमाह भंते महापसायाई सुन हवंती न हो मुनि कोव परहवंती पुविंचयेनं च अनगयं च मनपदो सो न मिहति कोई जक्का हो वेया वड्यं करेंती तमा हुए निहाया कुमारा
अथ च धामं च वियानमाना तो बेनवे को पाई बोई पन्ना तो बंग तो पाए शरण वे मो समा गया सब जने नम हे अच्छे मोते महाभाग नते किंचिन अच्छिमो भुंजाहि सालिम पुरंग नाना व्यंजन संजुया इमं च मे अति पभूयमानं तं भूयसो अमानुंगहटा बाडन्ति परिचैबत पाणं मासा सौपारणय महापा तह्यंगंदोदय पुप दिवातहि वसुहाराय बूठा पहयावो दुंद हियो सुरेहिं आगासे अहो दानं च गुटं सखं को दिसै तवो विशेषो न दिसै जाई विशेष कोई सौभाग्य पूते हरिये से साहु जसे रिसाई महानुभागा किंग महाना जोई समार भंता उदयन सोई बैया विमगा जंग मगहा बहिरियं विसोहि न तंग सुदे टंग कुशलवयन्ति कुसंग चंबुवंग तण कट मगिंग सायं च पायं उद्गं फुसंता पाणाई बुयाई विडेहयंता बुंजो वी मंदा पगरे पावं कहंचरे बिको वयं जयामो पावाई कमाई पणुलयामो अखाहिने सजयं जख पुया कहं सटुं कुशलावयन्ति छ जीवकाये अमसार बन्ता मोसंगदत्तं च असेवमाना परिगहंगितियो मानमायं येहं परिनाय चरन्ति दन्ता संसुवुडो पंचे समरे हिंगी जीविया कंख मानो वो सटकाओ सुचत देहो महाजयं जय जन सीट केते जोई के बते जोई ठाणे काते सुया किं वाते कारी संग आया एते कैरा संति बिकु कयरेण हो मिण हुणासि जोयिं तवो जोई जीवो जोई ठाण जोगा सुय सरिंकारी सगं कमयेहा संजम जोगं संति होमं हुणामि सिणं पसतं केते हरये के यते संति तिथे काहिंसी नाहो वरयं जहासी आई कने संजय जक पुया इच्छा मुनाओ भवो सगासे धम्मे हरये बम्बे संति ते आने बिले अत पसन ले से जाहि सी ना हो विमलो विशुद्धो सुशी भूयो पज हामी दोषं ये से नाह कुशले हिंदीट महासे नानंगी सिन पसत जाहिंसी नहाया विमला विशुद्धा महाऋषि उत्तम ठाणन पते महाऋषि उत्तम ठाण पते तिबेमी इति 12 अध्ययं समाप्तम्।
आगमे तिविहे पणते तन जहाँ सुतागमे अथागमे तदुव्यागमे। ये हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिण अखरंग चखरंग पे हिणंग विनय हिणंग जोग हिणंग घोष हिणंग सुटु दिनंग दुटू पुड़िसंग अकाले कऊ सजाओ काले न कऊ सजाओ। ऐ सजाएंग 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 न ऐ सजाएंग बनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की शास्त्र की अभिनय अशातना हुई हो जाने में अनजाने में मन से वचन से काय से मिच्छामी दुकड़म। जिंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छो वैराए सब धमाए कमनाए असानाए तस मासनो पड़िकामी निंदामी गिरियामी अपाणंग बहुत श्रामी। 10वां अध्ययन थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या करूंगी मैं, समय बहुत हो गया है। 10वां अध्ययन धूमपत्रक के नाम से है। प्रस्तुत अध्ययन का नाम धूमपत्रक के आधार पर रखा गया प्रतीत होता है। इस 10वें अध्ययन की प्रत्येक गाथा में प्रमाद का त्याग करने के लिए कहा गया है, और वो भी किसको इंगित करके? गौतम को। अधिकांश जो हमारे अंग शास्त्र हैं, अंग और उपांग हमारे जो शास्त्र हैं, जो अधिकतर अंग शास्त्र हैं वो आर्य सुधर्मा स्वामी की वाचना से हैं और आर्य जम्बू स्वामी को संबोधित किया गया है उसमें। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक गाथा में गौतम स्वामी को संबोधित किया है। सम्यम गोयमा मापमाय, ए गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। गौतम के अंदर प्रमाद नहीं था, वो तो 4 ज्ञान के धर्ता थे, उनके पास प्रमाद कहाँ। यहाँ तो एक ये उदाहरण दिया है संबोधित करने के लिए, क्योंकि प्राचीन काल में जैन और वैदिक परंपरा में ऐसी एक परंपरा थी। आचार्य जो भी बात कहते थे अपने शिष्यों को संबोधित करके ही कहते थे। यानी जो भी आगम ये उपनिषद आगवी हमारे सामने हैं, जैसे आप गीता में देखेंगे कि गीता में श्री कृष्ण को हर चीज़ किसको संबोधित करके कही है? अर्जुन को संबोधित करके हर बात कही है। ऐसे ही भगवान महावीर ने इस 10वें अध्ययन में गौतम को संबोधित करके कहा है, लेकिन जो संदेश है वो पूरे संसार को दिया है, सभी मुमुक्षु आत्माओं के लिए संदेश दिया है कि, और गौतम को कहा है कि गौतम उत्कंठा और अधीरता को दूर करने के लिए तुम्हारे पास, तुमने सारे सागर को पार कर लिया है गौतम, लेकिन एक किनारे पर आकर तुम ठहर गए हो। उस किनारे पर ठहरे हो, इसके लिए प्रमाद मत करो, जागरूक हो जाओ। तो इन प्रथम 2 गाथाओं में जो वर्णन किया है वो वृक्ष के पत्ते के साथ किया गया है। उसकी अस्थिरता बताकर कहा गया है कि प्रमाद मत करो, जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। कुसज्ञ जह ओस बिंदुए, यानी जो जीवन है वो ओस के बिंदु की तरह है। इस तरह से इनमें यानी ये 10वें अध्ययन में इस तरह का वर्णन किया गया है कि गौतम का भगवान पर अत्यंत स्नेह था, और वो कहते थे कि प्रभु, वैसे प्रश्न भी पूछते थे, प्रभु जो मुझसे बाद में दीक्षित हुए उनको भी केवल ज्ञान हो गया, जो मुझसे पहले दीक्षित हुए उनको भी केवल ज्ञान हो गया, लेकिन प्रभु मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा। बिल्कुल बच्चे की तरह बनकर पूछते थे। तो प्रभु कहते थे, गौतम तुम्हारा ये मेरे साथ जो स्नेह भाव है ना, ये तुम्हारे केवल ज्ञान में बाधक है। तो गौतम क्या कहते थे? प्रभु कोई बात नहीं, मैं आपसे स्नेह नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है कि तारण तरण के साथ मैंने स्नेह किया है तो मैं पार अवश्य होऊंगा। केवल ज्ञान मुझे जब होना होगा तब हो जाएगा, लेकिन मैं आपका स्नेह नहीं छोड़ सकता। तो इसी का संदेश प्रभु ने इन 36 गाथाओं में 36 बार कहा है कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। और जो 11वां अध्ययन है, 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा के नाम से है। बहुश्रुत कौन होता है? सबसे उत्तम बहुश्रुत वो है जिसको 14 पूर्व का ज्ञान है। मध्यम बहुश्रुत वो है जिसे 9 पूर्व का ज्ञान है। और सबसे कम अंकों वाला बहुश्रुत वो है जिसको निषिद्ध शास्त्र का
ज्ञान है, वो तीसरा बहुश्रुत है निशित आदि शास्त्रों का, जिसको ज्ञान है बहुश्रुत, यानी जो 14 पूर्वधारी हैं वो उत्तम बहुश्रुत है। तो ये बहुश्रुत की यहाँ पर, और इस अध्ययन में एक गाथा आई है। प्रभु ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि हम आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक गाथा उच्च शिखर की गाथा है कि अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण की जो भावना रखकर आगे बढ़ता है वो बहुश्रुत होता है। और इस अध्ययन की आराधना करने से हमारी ज्ञान अंतराय टूटती है। इस अध्ययन की आराधना करने से हमारा ज्ञान वर्धन होता है। 11वें अध्ययन की जो आराधना करते हैं उनकी ज्ञान अंतराय टूटती है, दर्शन मोह विच्छिन्न होता है, क्योंकि ये बहुश्रुत पूजा का अध्ययन है। और इस अध्ययन में आगमों की व्याख्या में बहुश्रुत के अनेक अर्थ यत्र तत्र बहुत सारी जगह पर मिलते हैं कि जो बहुश्रुत की पूजा करता है, बहुश्रुत की आराधना करता है, यानी ज्ञानी की, बहुश्रुत में ज्ञानी आचार्यों की जो आराधना करता है, बहुश्रुत की पूजा करते करते अगर रस आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र का भी बंद हो जाता है। तो जिसने बहुश्रुत वो हैं जिसने अंग विष्ट अंग बाह्य आदि श्रुत पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया है, जिसका श्रुत और चारित्र विशुद्ध है, जो शास्त्रार्थ में पारंगत हो, जो बहुत से शास्त्रों का सूत्र का अर्थ रूप जिसने अध्ययन किया हो, जो बहुविज्ञ है, जो ज्ञानी है। प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार बहुश्रुत पूजा के यहाँ 3 अर्थ अभिष्ट हैं। बहुश्रुत में जो बाधक कारणों को दूर करता है और आराधना साधना करने में आगे बढ़ता है। बहुश्रुत आराधना के योग्य शिक्षा में की प्राप्ति में जो बाधक तत्व आते हैं उनको दूर करके जो आराधना साधना में बढ़ता है, और बहुश्रुत के मूलभूत लक्षणों और उसकी विशेषताओं के कारण होने वाली पूजा अर्चना गौरव को जो आगे बढ़ाता है वो बहुश्रुत होता है। तो ऐसे बहुश्रुत की आराधना कुल मिलाकर बहुश्रुत पूजनीय है और वंदनीय है। इसकी आराधना करने से हमारे जीवन में अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञान बढ़ता है। और जो 12वां अध्ययन है, 12वां अध्ययन हरिकेशी बल के नाम से है। चांडाल जाति में परम तपस्वी का जन्म हो सकता है। परमात्मा कहते हैं कि दिया चाहे सोने का हो, चाहे माटी का हो, चाहे पीतल का हो, लेकिन जो महत्व उसकी लौ का होता है, उसमें जलने वाली। अगर सोने के दीपक में भी लौ नहीं जल रही तो वो किसी काम का नहीं है, वो प्रकाश नहीं कर रहा। अगर माटी के दिए में लौ जल रही है तो माटी का दीपक प्रकाश करने वाला है, अंधकार को दूर करने वाला है। तो इस अध्ययन में चंडाल जाति में उत्पन्न होने वाले हरिकेशी बल जो साधु बने, संयमी बने, और उसी का वृत्तांत कथन के कारण इस अध्ययन का नाम हरिकेशी बल के नाम से रखा गया है। इसमें हरिकेशी बल के जीवन की झांकी दी है कि चंडाल जाति में उत्पन्न होने पर भी अपने उत्कृष्ट संयम आराधना से वो महान साधक बने थे। यहाँ जाति कमुना भी होई बमुनो, कर्म से ही कोई ब्राह्मण है और कर्म से ही कोई क्षत्रिय है, कर्म से ही वैश्य है, कर्म से ही सब कुछ है। तो यहाँ पर अपने कर्म के कारण आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बने हरिकेशी बल। हरिकेशी बल अपने जीवन में जो कुछ संयम साधना से इतनी ज़्यादा संयम साधना उनकी हो गई थी कि तिंदुक वनवासी जो यक्ष था वो भी उनके चरणों में रहने लगा था। हरिकेशी बल नीच जाति में पैदा हुए, सब उसका अपमान करते थे, सब उनको निकृष्ट निगाहों से देखते थे, रूप भी उसका सुंदर नहीं था। एक दिन उसने क्या देखा कि 2 मुही, एक जगह सर्प निकला, वो मेले में गया हुआ था, एक जगह सांप निकला, सांप को सब मारने के लिए दौड़े, और फिर 2 मुही निकली, 2 मुही को किसी ने नहीं मारा, उसको जाने दिया। अब उसने सोचा कि सांप को मारा क्योंकि इसके अंदर विष है, इसलिए मुझे भी सब प्रताड़ित करते हैं। यहाँ से उसको वैराग्य आ गया। वैराग्य आने के कारण वो साधु बन गया, और साधु जीवन में उसने इतना संयम किया, इतना तप किया, इतनी ज़्यादा आराधना की कि जो शूद्र जाति में होकर भी वो ऊंच जातियों के लोगों को भी उसने पीछे छोड़ दिया। तो और एक घटना और घटती है कि राजा की बेटी दक्षा वो वहाँ पर
एक दिन मुनि ऐसे उद्यान में ध्यान लगाकर बैठे थे। राजा की बेटी अपनी सखियों के साथ आई और सखियां कहने लगी कि चलो हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं, आंख पे पट्टी बांधकर। जो जिसको छुएगा वो उसका पति हो जाएगा, जो जिसको ढूंढेगा। ऐसा खेल खेल रही थी तो राजा की जो कन्या थी उसने मुनि को स्पर्श कर दिया। तो उसने कहा कि अब वो कहने लगे कि मुनि इसका पति हो गया, ये तेरे पति हैं, ये तेरे पति हैं। मुनि के सामने याचना की। मुनि ने कहा कि नहीं, हम तो जर जोरू जमीन के त्यागी हैं, हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं। तो उस समय वो जो राजकुमारी थी उसने क्रोध में आके कहती, छी, ये मलिन वस्त्रों वाला, इतनी गंदी सी सूरत वाला, ये मेरा पति बनेगा। उसने मुनि के ऊपर थूक दिया। तो एकदम जो यक्ष था उसके मुनि के चरणों में रहता था, उसने उसको पटक दिया और बेहोश कर दिया। राजा के सामने सारी बात पहुंची। राजा फिर याचना लेकर आया। मुनि ने कहा कि हम तो सब कुछ त्यागी हैं, हमारा स्त्री से कोई मतलब नहीं है, सब हमारी बहन बेटी हैं। तो राजा ने सोचा मुनि की जो तख्ता है यानी इन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने एक ब्राह्मण के साथ, पुरोहित के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उधर मुनि तपस्या करते रहे और एक दिन उनका मास कमण का पारना था। तो जहाँ पर राजा की बेटी का विवाह हुआ था, जिस पुरोहित के यहाँ पर, वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। तो मुनि वहाँ पर मास कमण के पारने के लिए, गोचरी के लिए पहुँचे। जब वहाँ के लोगों ने देखा इतने मलिन, हमारे मलिन कपड़ों वाले और कैसी शक्ल सूरत वाले ये भिक्षु हमारे यज्ञ को खराब करने के लिए आए हैं, तो मुनि को प्रताड़ित करने लगे। तो यक्ष को बहुत क्रोध आया और यक्ष ने जितने वहाँ पर यज्ञ करने वाले थे सबको मुँह पटक दिया और सबको मारने लगा। वो जो यक्ष, किसी के मुंह से खून बह रहा है, किसी के नाक से खून बह रहा है, सब के सब ऐसे पड़े हैं। उसी समय वो राजा की पुत्री दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अरे तुम इस मुनि को जानते नहीं, ये बहुत करनी वाले हैं, ये तो बहुत त्यागी हैं, सब उठकर इनसे क्षमा याचना करो। सब उससे क्षमा याचना करने लगे और फिर राजकुमारी ने याचना की कि असली यज्ञ क्या है, उसका महत्व आप प्रकाशित करो। तो उस समय मुनि ने असली यज्ञ क्या है उस यज्ञ के बारे में बताया। आहुति किसकी डालनी चाहिए, ईंधन कौन सा डालना चाहिए। यानी वो भद्रा थी, जो भद्रा राजकुमारी, उसने पुनः अनुभव में मुनि की आज्ञा करने के दुष्परिणाम सबको बताए। फिर मुनि ने अपने वक्तव्य से, अपने उपदेश से सब ब्राह्मणों को एकदम प्रभावित किया और असली रूप में कि तुम बाहर का भौतिक यज्ञ से हानि होती है, आध्यात्मिक यज्ञ से लाभ होता है। और उसी समय देवतागण भी आए। देवतागण ने आकर मुनि के ऊपर 5 द्रव्यों की वृष्टि की। यानी मुनि का पारना था उस दिन। मुनि के महत्व का सब लोहा मानने लगे। सारे के सारे ब्राह्मण क्षमा याचना करने लगे। क्षमा याचना करके उन्होंने कहा कि मनुष्य जाति में सबसे ज़्यादा गुणों की महानता है, जाति की महानता नहीं है, गुणों की महानता है। और उन्होंने अच्छी तरह से यज्ञ करना सीखा कि आत्मा का यज्ञ करना है, कर्मों के ईंधन को जलाना है और जो कड़छी बनानी है वो संवर की बनानी है। यानी इस तरह से यज्ञ का महत्व बताया गया। और इस तरीके से ये हमारा 12वां अध्ययन संपूर्ण हुआ। अब कल से उसी समय का ध्यान रखना। आज इतनी बारिश होने के बाद भी आप लोग जो सच्चे आराधक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और आज करवा चौथ भी है ना। सब बहनें तो करवा चौथ के कारण भी कुछ आए नहीं होंगे, तो लेकिन जो आए हैं, जिन्हें परमात्मा की वाणी, सबसे बड़ा करवा चौथ हमारा क्या है, ये परमात्मा की वाणी है। करवा चौथ का व्रत किस लिए किया जाता है वैसे? हाँ बहनों, किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? पति की लंबी आयु के लिए, है ना। कितनी भ्रांत मिथ्या धारणाएं हैं ये। किसी की आयु को कोई लंबी नहीं कर सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। जितनी आयुष्य है वो उतना ही रहेगा।
सबसे बड़ी आराधना तो परमात्मा के दिव्य अक्षरों की है, लेकिन फिर भी ये मिथ्यात्व चल रहा है। उस मिथ्यात्व की दौड़ में हम भी दौड़ते चले जा रहे हैं। किसी की आयु घटने बढ़ने वाली नहीं है। तीर्थंकर के पास भी सामर्थ्य नहीं है अपनी आयु को बढ़ाने के लिए। फिर ये करवा चौथ का व्रत, ये खाने पीने के चोचले, सुबह सुबह क्या खाते हैं? हाँ, सरगी खाना, चलो कोई बात नहीं, नए नए कपड़े पहनना, चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, ये करना, ऐसी ऐसी चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो इंसान को थोड़े बाहर में क्षणिक सुख देते हैं, क्षणिक थोड़ी समय का सुख देते हैं। लेकिन इन भ्रांतियों से अगर सच्चे महावीर के जो उपासक हैं इन भ्रांतियों से बाहर आते हैं, वो गुरनी जी महाराज साहब के परिवार में तो इनके पिताजी ने सबको करवा चौथ का व्रत छुड़ा दिया था कि कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जिसके भीतर में सम्यक की धारणा आ जाए वो इस करवा चौथ में कोई विश्वास और विश्वास योग्य कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। चांद को देखकर आप खाना खाओगे, है ना, चांद को देखकर। वैसे रात्रि भोजन का दोष कितनी सारी चीज़ों में देखा जाए तो ये जैन धर्म से, जिन धर्म से और परमात्मा की वाणी से बिल्कुल विपरीत धारणा है। और हमारे पंजाब में इसका ज़्यादा चलन है, उधर साउथ में नहीं होता। ये साउथ में करवा चौथ आदि आदि का ये व्रत नहीं होता है। तो शुद्ध सम्यक्त्व की जो धारणा करते हैं तो वो इसमें अटकते नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो अटके हुए हैं वो भ्रम भ्रमण ही बढ़ रहा है इसमें अटकने से, और कुछ नहीं है। इससे में हमारी भाव भ्रमण की जो ये चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं। लेकिन सच्चे महावीर के उपासक इसमें नहीं फंसना, इससे बाहर निकल आना। परमात्मा की आराधना से आपके पतियों को साता मिलेगी, उनके शरीर में यहाँ की ऊर्जा से उनके शरीर में स्वस्थता आएगी, आनंद आएगा, मंगल आएगा। इस व्रत की आराधना से कुछ भी होने वाला नहीं है। उपवास करना है तो महावीर ने जो बताया है आत्मा के पास रहने का उपवास करो ना, एकाशना कर लो। कम से कम जो करवा चौथ का व्रत करते हैं वो इस तरह से करना चाहिए, एकाशना कर लो। रात्रि में जो चांद को देखकर भोजन करते हैं ना, कम से कम उतना तो छोड़ दो कि एकाशना कर लो, एक समय का भोजन हो जाए, रात्रि में भोजन का त्याग रह जाए। जैन होकर कम से कम इतना तो कर लो कि कम से कम करवा चौथ का चलो व्रत किया है वो एकाशना कर लो, आराधना भी हो जाएगी, तुम्हारा व्रत भी हो जाएगा। इस तरह से हमने आगे बढ़ना चाहिए, वरना आपकी इच्छा है सब। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप सुनेंगे। खेत में पीछे से मन में आया आज गुलगुले बना के खाती हूँ। वो गुलगुले बनाए, बाई चांस वो खेत में गया था तो वो ले जाना, वो कोई अस्तर शस्त्र होते हैं जिससे खुदाई वगैरह करते हैं, वो ले जाना भूल गया। वो फटाफट दौड़ा आया तो उसने देखा अरे अंदर से बड़ी खुशबू आ रही है। अरे क्या है, बड़ी अच्छी खुशबू है, क्या बना रही भगवान? अरे मैं कुएं पे गई थी, वहाँ बहनें कह रही थी आज लटका चौथ है। वो क्या होता है? ये ऊपर हमारे छत के नीचे जो एक टीन लगी हुई है ना, टीन नीचे को लटक के टेढ़ी डाली हुई है, ऊपर से मैं गुलगुले डालूंगी, जितने नीचे गए वो मेरे, बाकी जो ऊपर रहे वो आपके। वो कहते अच्छा चलो एक आधा तो मेरे हिस्से आए गए कहीं। उसने ऊपर से जाकर जोर से गुलगुले नीचे डाले, वो सारे के सारे नीचे आ गए। कहते देखा मैं कितनी पतिव्रता हूँ, मैंने ये व्रत किया ना गुलगुले खाने का, तो ये सारे मेरे हिस्से में ही आ गए। उसने सोचा ये तो रोज़ ही पीछे से यही करती होगी। उसने क्या किया, टीन के आगे एक दिन जाके ना नीचे बोरी लगा दी, वो जो जहाँ से चीज़ फिसलती थी। तो उसने देखा ये पतिदेव तो होशियार निकले। अब फिर 8-10 दिन के बाद उसका गुलगुले खाने को मन करा, वो क्या, और उसने पीछे से गुलगुले बनाए। बाई चांस वो फिर उस दिन वापस आया तो कहता भगवान आज फिर खुशबू आ रही है, आज क्या है? कहती आज अटका चौथ है। वो कहते वो क्या? कहती ऊपर से गुलगुले डालूंगी, जितने ऊपर रह गए वो मेरे, बाकी जो नीचे गए तुम्हारे। कहता मरे, मैंने तो इसलिए बोरी लगाई थी कि मेरे हिस्से आ जाएंगे, इसकी लटका चौथ है। तो ये ऐसे ही इन्होंने ये करवा चौथ बनाई हुई है। परंतु हमारी बहनों में एक अंजू बहन है, उसने आज उपवास किया है। देखो सच्चा उसने करवा चौथ मनाया है। सुबह सुबह ही आके उसने कहा मेरा उपवास करा दो। काश ने भी किए, ब्यास ने भी चल रहे हैं, और आज उसने उपवास किया। धन्यवाद है मेरी बहन, कम से कम आप मिथ्यात्व से तो बाहर निकली। दोनों टाइम रात्रि भोजन करती हैं,
सुबह उठ के सरगी खाते हैं तो वो भी रात्रि भोजन, रात को चंद्रमा को वो क्या जल चढ़ाती हैं तब भी रात्रि भोजन। दोनों टाइम का दोष। रोज तो एक टाइम का लगाते रात्रि भोजन खाते हो तुम, परंतु करवा चौथ में विशेष दोष लगा लेती हो। कम से कम ध्यान रखो कितनी सब्जियों की विराधना सुबह सुबह उठ के करती हो, क्या कुछ करते हो। ये खाना पीना है तो आगे पीछे कर लो। ये भी बताया मेरे संसारी पिताजी हमारे बच्चों को गली में कंजका मनाते थे ना अष्टमी वगैरह, तो हम पीछे पड़ते थे हमारे घर क्यों नहीं होते। कहते तुमने खाना है ना तो आगे पीछे खिलाऊंगा परंतु अष्टमी नहीं करने दूंगा। तो हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी, जबकि मैं अरोड़ा परिवार से हूँ। इतना प्रेमचंद महाराज जी ने इतना सम्यक तो उन्होंने दिया। एक बार उन्होंने कहा मिथ्या तो नहीं करना, सब कुछ छोड़ दिया। वो तो ऐसे प्रेमचंद महाराज जी थे। जलंधर में एक भाई था, वो सुबह स्थानक में 4 बजे समाई करने जैसे जाता ना, तो वो नौकर चिड़चिड़ करता, रोज़ आके दरवाज़ा खड़का देता है, ये रोज़ खोलना पड़ता है, 4 बजे आ जाता है। तो उसने कहा मेरे कारण किसी को कष्ट होता है, शमशान में जाके समाई करनी शुरू कर दी उस भाई ने। ऐसे ऐसे उन्होंने अपने श्रद्धालु श्रावक पैदा किए, जो क्या है अपने ईमानदारी की कमाई से जीवन चलाते थे। देखता था आज मेरी जितना मैंने सोचा हुआ था इतना पैसा मेरे पास आ गया, बाकी वो काम करना छोड़ देता था, ये नहीं कि उससे ज़्यादा करूं। ऐसे वो मैंने जलंधर में उस भाई को मैंने देखा हुआ है। तो ऐसा मिथ्या तो छोड़ने का प्रयास करो। अब तो बहुत उम्र हो गई, चलो नए विवाहित थे, सास के कहने से करना पड़ता था या घर की परंपरा से, अब तो तुम खुद सास बन रही हो, तो इसलिए ये छोड़ दो। इन चीज़ों में अपने आ जाओ सम्यक्त्व की ओर, और यही हमारा बेड़ा पार करने वाला है। उत्तराध्ययन सूत्र की आज की सूत्र अध्ययन का जो लाभ है, हमारे स्वतंत्र भाई के बेटे अभिनव जी जो बेंगलोर में है, उनका जन्मदिन है कि ऐसे ही करवाया, उनके तरफ से आज के स्वाध्याय का लाभ उन्होंने लिया है। और कल का हमारे सत्यनारायण जी आए हुए हैं, आपकी तरफ से है, तो ये कूपन ले लो। आज के आइमिल अंशुल बहन की जगह तो अंजू ने कर दिया। अंशुल अंजू आपकी जगह उन्होंने उपवास कर दिया। नरेंद्र पाल जी का हो जाएगा क्योंकि उनका खुद का ही, उन्होंने तो करवा चौथ करना नहीं। कल का है संजय जी समाना वाले, दिव्यांशी सुनील जैन की पत्नी। सुनील भाई नहीं आ रहे कई दिन से। रजनीश भाई जरा कह देना सुनील भाई को, हाँ उनके दोनों के पिता पुत्री के आइमिल हैं। तो जाएंगे क्या पता बारिश हो जाए, वो कई दिन से नहीं आ रहे, उनको समाचार दे देना। और जाप जो है, आज का जाप तो हमारे सरिता बहन विनय कुमार जी को बोल दिया था ऋचा बहन ने। कल का नीतिका जी के यहाँ पे है, नीतिका जी को समाचार दे देना। सुषमा बहन नीतिका को फ़ोन कर देना। अपने लक्ष्मी को निकालिए जी ना, 725 725। सदन जी आप आइए। धन्यवाद। कविता बहन आ जाओ, आ जाओ कविता। छोटी 703 703। मैं भूल जानी है। वाह संजीव भाई आज बेटी नहीं आई, उसका भी निकलना चाहिए ना। छोटी 708 708। ये पाठ वाला दे दे। 714 714। 722 722। 722। कमल देवी नसने पाना खबर समझ त्या उसने देख लो जी 3 आइमिल हो गए हमारी करवा चौथ वाले दिन भी। हाँ स्वतंत्र भैया, चलो कोई भी आ जाएगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की,
वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की जय। पंजाब परिवर्तनी माँ सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, डॉक्टर पुरी ज्योति जी महाराज की, डॉक्टर मुक्ता जी महाराज की, मुक्ता जी महाराज की। नमो अरियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो ऐरियानंग नमो उपजानंग नमो लोई सब सावनंग चैता बारोमा संचकवटी मेडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्ता दम्मा मंगलम चेतारी लगुत्मा अरियंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहु लगुत्मा केवलिप नत्ता दम्मा लगुत्मा चेतारी शरणम पव्या मेरे अंते शरणम पव्या में सिद्धे शरणम पव्या में साहु शरणम पव्या में केवलिप नत्ता दम्मो शरणम पव्या में अरियंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरणें दुख करने और शरणानी कोय जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होए उसका